नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से एक नई योजना को लागू किए जाने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्स प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी है। इस परियोजना के बारे में कहा जाता है कि कुल 5,718 करोड़ रुपए की लागत इस योजना पर आएगी, जिसमें से 3700 करोड़ रुपए की सहायता राशि विश्व बैंक की ओर से मिलेगी। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य स्कूली शिक्षा और साथ ही साथ साक्षरता से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मसला है। और अभी कुछ राज्यों में यह प्रोजेक्ट शुरू होगा और उसके बाद उसके अनुभवों के आधार पर इसे बाकी राज्यों तक ले जाने की जो है ज़रूरत होगी, उसे बढ़ाने की बात कही गई है। समझेंगे कि असल में शिक्षा से जुड़े इस मिशन, इस परियोजना का लक्ष्य है क्या, ये योजना असल में है क्या, और इसकी ज़रूरत हमारे राज्यों में शिक्षा को लेकर क्यों नज़र आ रही है, और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसे हासिल करने के लिए क्या रोड मैप हमारे सामने है, और राज्यों की भूमिका और उनकी चुनौतियाँ क्या होंगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं हर्षित मिश्रा जी, हमारे साथ हैं, डिप्टी एडवाइज़र हैं एजुकेशन नीति आयोग में। आपका स्वागत है हर्षित जी। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान सीवी शर्मा साहब हैं, जो कि प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन इग्नू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और माधव चौहान साहब हमारे साथ हैं, को-फाउंडर हैं प्रथम फाउंडेशन से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा कि अगर मैं इस स्टार्स प्रोजेक्ट परियोजना को समझूं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, क्योंकि इसकी परिकल्पना काफ़ी पहले से हो रही थी, इसका जिक्र जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी दिखता है। ये है क्या बेसिकली, और राज्यों के नजरिए से, वहां की जरूरत के लिहाज से इसका दायरा क्या है? देखिए, इस प्रोजेक्ट का दायरा काफी बड़ा है। ये काफी क्षेत्रों में काम करेगा, जैसे टीचिंग लर्निंग को सुधारने में, परीक्षा को सुधारने में, क्लासरूम ट्रांजैक्शन को सुधारने में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में ये प्रोजेक्ट काम आएगा। जो इसका मुख्य आयाम है वो ये है कि इसमें 15% लोन हम वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, 53% केंद्र सरकार का होगा और अन्य राज्यों का होगा। तो जो पैसे की आवश्यकता है वो 3 एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के करेंगे। लेकिन हम इसके माध्यम से जो पैसा जुटाएंगे, न सिर्फ सरकार स्वयं परंतु नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व करके, जिसको आप कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें ये काम करेगा। कई बार यह शिकायत होती है कि हमारे टीचर एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं रही। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 भी कहता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हुए जो केवल डिग्री बांटने का काम किए। तो ऐसी चीजों को प्राइवेट पार्टीज के साथ मिलकर के ही सुधारा जा सकता है। यह कार्यक्रम 6 राज्यों में मुख्य तौर पर, कुछ अच्छे परफॉर्मिंग और कुछ पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स में लागू किया जाएगा और बाद में अन्य राज्यों में। तो ये एक्चुअली 10 साल से लगभग इस पर चर्चा चल रही थी, अब जाकर के ये पास हुआ है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं 2 चीजें, एक तो टीचर एजुकेशन पर काफी जोर होगा, टीचर ट्रेनिंग पर जोर होगा, ताकि अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सके और वो फिर विद्यालयों के को सुधारें। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इस पर जोर होगा। हमारे इवैल्यूएशन का तरीका बहुत डिफेक्टिव रहा, जो ठीक होगा। हर्षित जी, 2 मैं कहूं कि पहलू हैं। एक पहला ये है कि जब टीचर लर्निंग की बात करते हैं, वहां पर किस तरीके की इस वक्त व्यवस्था है, और स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत उसमें क्या बदलने की तैयारी या क्या हम बदलना चाहते हैं। और दूसरा, जब हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो जो मौजूदा सिस्टम है उससे अलग स्टार्स के तहत हम किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए सचान जी, पहले तो मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। जैसा शर्मा साहब ने अभी कहा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, ये प्रोजेक्ट स्टार जो है, ये अगले 5 वर्षों के लिए भारत में स्कूली शिक्षा में एक सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है। लगभग 5700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें से 3700 करोड़ रुपया हमें फंड मिलेगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो 6 राज्यों में लागू होगा।
इन 6 राज्यों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, उनके परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बेसिस पे हमने सेलेक्ट किया है। उसमें से 3 राज्यों को लाइट हाउस स्टेट कहा गया है, यानी कि वो राज्य जो दूसरे और राज्यों का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें केरल है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। बाकी के जो 3 राज्य हैं उनको लर्निंग स्टेट कहा गया है, यानी कि इन राज्यों से ये अपेक्षा है कि ये लाइट हाउस स्टेट का अनुसरण करेंगे। इन राज्यों में उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई है। ये प्रोजेक्ट अभी इन 6 राज्यों में एक पायलट बेसिस पे तैयार किया जाएगा और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लॉन्च व्हीकल भी कहा जा रहा है, जहां तक स्कूली शिक्षा का सवाल है। और उसके बाद इसको बाकी के राज्यों में रेप्लिकेबल किया जाएगा, स्केलेबल किया जाएगा। ये तो हो गई एक बात। अब आपका टीचर एजुकेशन और असेसमेंट वाले बात पर आता हूं, बट उससे पहले एक छोटी सी बात कि हमें इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो स्कूली शिक्षा को हम मोटे तौर पर 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से एक एक्सेस है, एक इक्विटी है, एक गवर्नेंस है और एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। जैसा कि सभी को पता है कि एक्सेस में सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 से शुरू हुआ था, उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान में हम काफी सारा अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं। इसी तरह से इक्विटी में भी हम काफी सारा हमारा जो हमारे मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए काफी सारा काम स्कूली शिक्षा में कर दिया गया है। लेकिन जहां तक गवर्नेंस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है, जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता की बात है, उसमें अभी तक बहुत सारा ऐसा कुछ है जो किया जाना बाकी है। हमारे काफी सारे असेसमेंट सर्वे जैसे हुए हैं जो बता रहे हैं कि अभी इस दिशा में काफी सारा प्रयास किया जाना बाकी है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी ये कहती है कि भारत की शिक्षा की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जहां पर इसे होना चाहिए था। तो प्रोजेक्ट स्टार में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द स्टेट्स, इन 2 चीजों पर काफी सारा काम करने का एक खाका तैयार किया गया है, जिसको सरकार ने अनुमोदित किया है। अब जहां तक आप बात करते हैं टीचर एजुकेशन की, तो जैसा शर्मा साहब ने अभी कहा और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को पहली बार रिकॉग्नाइज करती है कि भारत में जो टीचर एजुकेशन की व्यवस्था है, वो बहुत ही उसका स्तर जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। काफी सारे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, जो कि जिनको जस्टिस वर्मा कमीशन ने कहा था कि दीज आर नॉट मोर देन डिग्री सेलिंग सॉफ्ट। और इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि टीचर एजुकेशन को लेकर के भारत सरकार ने अमिताभ कांत कमेटी की संरचना की है। अमिताभ कांत कमेटी काम कर रही है और अमिताभ कांत कमेटी भी टीचर एजुकेशन को लेकर के अपना अनुमोदन प्रस्तुत करने वाली है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की लाइन में होगा। तो टीचर एजुकेशन को लेकर के प्रोजेक्ट स्टार काफी बड़े रूप में सामने आएगा और इसमें टीचर एजुकेशन को सुधारने के काफी सारे काम किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख काम ये होगा कि सिंगल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में बदला जाएगा, शिक्षा को स्टैंड अलोन से मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में लाया जाएगा। जहां तक आपके असेसमेंट की बात है, तो ये प्रोजेक्ट स्टार भी इसको स्वीकार करता है और अभी कैबिनेट ने अलग से नेशनल असेसमेंट सेंटर परख के निर्माण की घोषणा की है। ये एक ऑटोनोमस सेंटर होगा और इस नेशनल असेसमेंट सेंटर प्रत्येक प्रकार के असेसमेंट इवैल्यूएशन का काम करेगा, जिसमें स्कूल बोर्ड्स का काम होगा, जिसमें नेस का काम होगा, जिसमें स्टेट लेवल नेस का भी काम होगा। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट स्टार में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के काफी बड़ी संकल्पना की गई है और इसको फेज्ड मैनर में 1 वर्ष से दूसरे वर्ष तक 5 साल में इसको अचीव करने की भी संकल्पना की गई। शर्मा जी, मैं माधव साहब के पास जाऊं से पहले एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे कि जब हम देखते हैं स्टार्स कोर्स के साथ साथ, जैसे कि कहा परख को लेकर, तो परख स्टार्स का ही एक हिस्सा या फिर उसको कुशन देने के लिए, उसको मदद देने के लिए एक और टूल, और इन दोनों को अगर हम जोड़ कर देखते हैं तो जो टारगेट, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है राज्य स्तर पर, वो किस क्लास या स्कूली शिक्षा पे कहाँ तक दिखता है, खासतौर पर टीचर्स अगर ट्रेनिंग या उनकी शिक्षा देने के तरीके या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होती थी उसे लेकर देखें। जो हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो ये है
जो जिसकी बात आपके सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदलियार कमीशन ने कहा था कि हमको सारे स्कूल बोर्ड को एक साथ लाना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बननी चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरह, जो सारे स्टेट्स को एक साथ लाए। वो नहीं बन पाया था, तो शायद उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ये हो रहा है कि सभी स्टेट बोर्ड्स, देखिए अभी लगातार टीवी चैनल्स पर ये चर्चा चलती रही कि साहब 100% नंबर लेकर के आ गए। स्टेट बोर्ड्स में होड़ लगी है 100% देने का, ताकि उनके बच्चे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएं। तो थोड़ा विरोधाभास है कि ये जो बॉडी बनेगी वो किस चीज का एक्सपर्टीज होगा उसके पास, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का एक्सपर्टीज होगा या फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन का एक्सपर्टीज होगा, वो टीचर एजुकेशन का एक्सपर्टीज रखेगा, तो थोड़ा अभी रुकना पड़ेगा। माधव साहब, मैं जिस तरीके से, क्योंकि आप लोग स्कूली शिक्षा को लेकर सर्वे करते हैं, वहाँ पे किस तरीके की शिक्षा मिल रही है, वो कितने ग्रैब कर पा रहे हैं बच्चे, और किस तरीके के बदलावों की ज़रूरत है, अगर इंटरनेशनल एटपार हम जो पैरामीटर हैं देखें, अगर मैं स्टार्स की जो गाइडलाइंस हैं या फिर जो लक्ष्य तय किया गया उसे आप देखते हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत अलग अलग राज्यों में जो हालात है स्कूली शिक्षा को लेकर, या फिर जो उसकी बड़ी खामियां हमने अब तक पिछले 4-5 दशकों में देखी हैं, उसे दूर करने की दिशा में? जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, और मैंने ये थोड़ा अभी वर्ल्ड बैंक का जो न्यूज़ रिलीज हो गया वॉशिंगटन डीसी से, उसमें मैंने पढ़ा है कि ये टीचर एजुकेशन की पॉलिसी या उस पर सुधार लाना वगैरह ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही स्टार्स का एक लक्ष्य, मतलब परख का है, टीचर एजुकेशन का है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक लक्ष्य भी दिया गया है कि पहली, दूसरी, तीसरी की जो कक्षाएं हैं, यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स जो आते हैं उनको सुधारना है। वो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसमें भी बड़े साफ तरीके से ये कहा गया है कि बच्चों को 5वीं कक्षा तक, और ये 2025 तक का लक्ष्य दिया गया है, इसके बारे में काफी बातचीत हो गई है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के बारे में प्रधानमंत्री भी कुछ कहे हैं। तो ये हमको हासिल करना है कि अगले 5 साल में 5वीं का बच्चा जो है वो बाहर आएगा तो उसको पढ़ने में, लिखने में, गणित करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गोल सेट किया गया है कि ये मिशन बनेगा, और इसके बारे में स्टार्स ये कहता है कि पहली, दूसरी, तीसरी तक का गोल अभी रचा गया है। अब ये अच्छा है, एक तरीके से अच्छा है कि ये नींव डालना, पहली, दूसरी, तीसरी में अगर बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं तो आगे का उनके लिए काम आसान होगा। लेकिन हम लोग मानते हैं कि इस पर काम नहीं बनेगा। पहले भी ये किया जा चुका है कि पहली, दूसरी पर नींव डालो तो फिर आगे ठीक होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। कई कारण हैं उसके जो हो नहीं पाया। हम समझते हैं कि इसके 2-3 स्टेजेस हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्टेजेस बताए गए हैं। तो पहले 5 साल, 3 साल का बच्चा है तब से 7 साल का होने तक पहली स्टेज है उसकी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी के कहो, फाउंडेशनल स्टेज है। फिर उसके बाद तीसरी से 5वीं की स्टेज है, और उसके बाद 6ठी से 8वीं की स्टेज है, वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टेजेस हैं उसमें वो बीच वाली जो स्टेज है, तीसरी से 5वीं कक्षा की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इस स्टार्स में जिक्र नहीं है। मैं मानता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप पहली, दूसरी, तीसरी का करते हो, इसके लिए अलग पैसा आपने जुटाया है, लेकिन स्कूलों में शिक्षक तो है ही जी, और जब शिक्षक हैं और तीसरी से 5वीं को पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ा नहीं सकते। तो कुछ आसान बातें जिनके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, मुझे लगता है कि ये जाहिर है। वो उस समय भी 94 में जब भी हम लोग डीपीपी में गए थे, उस समय क्या हालत थी कि हमको हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा था। अब क्या हो रहा है कि अब ये कोविड की वजह से, उसके पहले से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत नीचे गिर गई है, तो इसके लिए बाहर से पैसा लाना जरूरी है, तो लाया है गवर्नमेंट ने। तो इसी तरह से अभी जो हो रहा है, ये पैसा तो जुटाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य अभी भी बहुत लर्निंग आउटकम्स फोकस होना जरूरी है। अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, आगे आगे चल के देखेंगे क्या होता है। ओके, हर्षित, आपके नज़रिए से, क्योंकि जो आउटकम की बात हो रही, लर्निंग आउटकम, और ख़ास तौर पर अगर हम इनिशियल जो क्लासेस हैं उनकी बात करूं, जो प्राइमरी क्लासेस कही जाती हैं, और जो चूँकि चौहान साहब का कहना है कि वहाँ पर ज़्यादा और फोकस की ज़रूरत, क्या इसके दायरे को आप देखते हैं जब राज्यों में हम पायलट प्रोजेक्ट को देखते हैं, और क्या इसमें अभी भी
बदलाव जो होगा वो वहाँ पर जो ज़मीनी अनुभव होंगे, जो जिस तरीके की दिक्कत या फिर मैं कहूँ कि जिसकी ज़रूरत होगी, वो उसमें अकोमोडेट किया जाएगा। कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में अमिताभ कांत कमेटी को भारत सरकार ने गठित किया है। इस कमेटी में सर करीब 6 से 7 एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद इसमें हैं। इसमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी मेंबर हैं, इसमें चेयरपर्सन एनसीटी भी मेंबर हैं। और ये कमेटी कोई नए काम नहीं करेगी। ये कमेटी क्या करेगी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने टीचर एजुकेशन को लेकर के जितना भी रिकमेंडेशन किया है, जस्टिस वर्मा कमीशन ने जितना भी रिकमेंडेशन किया है, और प्रशासनिक रूप से वो क्यों उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, जो बात आप अभी कह रहे थे, तो ये उन व्यवधानों को दूर करेगी। और ये टाइम बाउंड तरीके से कमेटी को ये काम दिया गया है कि ये टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में एग्जिस्टिंग रिकमेंडेशन प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकमेंडेशन को प्रशासनिक रूप से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। तो ये एक कमेटी काम कर रही है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। दूसरा साचान साहब, जो आप बात कर रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की, जो चौहान साहब ने भी कहा, तो ये बहुत ही महत्व का क्षेत्र है। अगर हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है तो ईसीसी, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इसके बारे में तमाम सारी बातें कह रही है। प्रोजेक्ट स्टार ने भी इसके बारे में तमाम सारी बातों को कहा है। और जो एफएलएन जिसको कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, उसमें मतलब ये है कि बच्चे को बेयर मिनिमम रीडिंग और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को आना चाहिए। रीड टू लर्न, लर्न टू रीड। अगर वो एक बार पढ़ना सीख जाता है, अगर वो बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन को लगाना सीख जाता है, तो उसकी आगे की राह आसान हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में ₹1 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बच्चा जब आगे सीनियर लेवल पर पहुंचता है तो वो ₹10 के बराबर रिटर्न देता है। ईसीसी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और ये जो प्रोजेक्ट स्टार है, इसमें काफी सारा जोर अर्ली चाइल्डहुड के रूप में दिया गया है। और भारत में अभी जो जिसको कि प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, उस क्षेत्र में काफी सारा काम किया जाना बाकी है। हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है प्री प्राइमरी एजुकेशन का, वो लगभग 15 से 18% के बीच में है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफी सारा काम किया जाना बाकी है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शिक्षा की गुणवत्ता से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट स्टार का जो एक इंटरवेंशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार ये हमें ये पूरा विश्वास है कि ये जो 6 राज्यों में ये जब ईसीसी पे काम किया जाएगा, तो इसका रेप्लिकेशन आगे पूरे देश में हो पाएगा। एक चीज़ और हर्षित जी, कि इसमें इस स्कीम में अगर मैं कहूँ, इस प्रोजेक्ट में सेंटर की भूमिका क्या और कहाँ तक है, और राज्य, क्योंकि जब इसे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, क्योंकि कई बार इससे पहले जब हमने देखा कि शिक्षा को लेकर अलग अलग फॉर्मूले या नीतियों को तैयार किया गया, लेकिन वही नीतियाँ किसी एक राज्य में सक्सेसफुल नज़र आती हैं, दूसरे राज्य में उनके रिजल्ट उस तरीके से पॉजिटिव नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर राज्यों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और किस तरीके से उसको एक समान, मैं कहूँ कि जो बेसलाइन है, वहाँ पर हम सभी राज्यों को खड़ा कर पाएंगे? जी, तो ऐसा है, प्रोजेक्ट स्टार के 2 कंपोनेंट हैं। एक तो है नेशनल कंपोनेंट और दूसरा है स्टेट कंपोनेंट। नेशनल कंपोनेंट में उन इंटरवेंशंस को रखा गया है जो सभी ये जो 6 के 6 राज्य हैं, इनमें वो कॉमन कंपोनेंट है। जैसे इसमें जो नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की स्थापना है, वो एक नेशनल असेसमेंट का पार्ट है। इसके अलावा इसमें जो इसमें पेडागोजी करिकुलम के काम करने हैं, जो ईसीसी फ्रेमवर्क बनाना है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है, ये नेशनल कंपोनेंट का पार्ट है। मॉनिटरिंग और सुपरविजन, इवैल्यूएशन, ये नेशनल कंपोनेंट का पार्ट है। इसके अलावा जो स्टेट कंपोनेंट है, वो फर्दर 5 भागों में उसे डिवाइड किया गया है। स्टेट कंपोनेंट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है। स्टेट कंपोनेंट में सामुदायिक संपर्क की बात होती है। स्टेट कंपोनेंट में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी, विलेज एजुकेशन कमेटी को स्ट्रेंथन करने की बात होती है। स्टेट कंपोनेंट में डाइट्स, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, एससीआरटी है, बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ये जो हमारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, मिड लेवल मैनेजर्स हैं, इन सबको स्ट्रेंथन करने की बात होती है। और जो 6 के 6 राज्य हैं, उनमें स्टेट कंपोनेंट को ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच नहीं होगी, बॉटम अप अप्रोच होगी। सारे के सारे राज्यों को अपने अपने स्टेट कंपोनेंट को बनाने में पर्याप्त ऑटोनॉमी दी जाएगी।
वो पर्याप्त इंडिपेंडेंट होंगे कि वो अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से, लोकल फॉर वोकल, वो अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से कैसे अपने स्टेट कंपोनेंट को बनाते हैं। और फाइनली इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए, इस सारे ताने बाने को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसको सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन चेयर करेंगी और उसकी एनुअल और बाई एनुअल मीटिंग हुआ करेंगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा ताना बाना इस प्रोजेक्ट स्टार की मॉनिटरिंग, सुपरविजन, इवेल्युएशन और उसके कॉन्टेक्चुअलाइजेशन एज पर द लोकल नीड ऑफ द स्टेट्स, इन सबको इंश्योर करने के लिए एक ताना बाना बनाया गया है, स्टेट कंपोनेंट और नेशनल कंपोनेंट। तो कुल मिला के ये मैंने जैसा कहा कि ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, ये बॉटम अप अप्रोच है, कोऑर्डिनेशन है और कोलैबोरेशन। ओके माधव सर, क्योंकि जी अगर हम स्कूली शिक्षा को देखते हैं और हमने हर दशक में प्रयास जरूर हुए हैं शिक्षा को बदलने या उसके आउटकम जो हम देखते रहे हैं उसके रिजल्ट को ज़्यादा बेहतर करने के लिए, इंटरनेशनल जो पैरामीटर्स या फिर जो वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उस नज़रिए से अगर हम देखें, क्या कुछ और हम एडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं ज़मीन पर, ख़ासतौर पर राज्यों के स्तर पर अलग अलग जो चुनौतियाँ हैं? देखिए, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से कोई खास बात होने वाली नहीं है। हमारी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत हम लोग सुधार सकते कि हमारे पास जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको तो हम देखते ही नहीं और इंटरनेशनल के पड़े हैं। जैसे हम असर का टेस्टिंग करते हैं, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसके रिपोर्ट लोग मानते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो वॉशिंगटन डीसी से आ गया है एग्रा, उसको मानकर चल रहे हैं कि इसका असेसमेंट होना चाहिए। अब चलो, जो भी आपको, अगर गवर्नमेंट को वो चाहिए तो वो कर लो। तो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस से होने वाली बात नहीं। आपको देखना है कि आपके देश में, आपके गांव में, आपके स्कूलों में प्रॉब्लम क्या है, कौन सा समस्या क्या है, उसको देखिए। वहां पे हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है वो देखिए। हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि किस तरह से दर्जा बढ़ सकता है। अगर टीचर एजुकेशन करना है तो वो करने के लायक कैसे हम लोग बन सकते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस कैसे बनेगी, इसके ऊपर अगर करते हो और लोकली इसका अगर क्या कहते हैं बिल्डिंग हो सकता है, इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इंटरनेशनल से ही हमको बहुत तकलीफ हो गई है, बहुत सारा इंटरनेशनल हो गया है लेकिन नेशनल और लोकल की कमी पड़ रही है। ये वैसे इतनी कठिन समस्या भी नहीं है, हम लोग इसको कर सकते हैं अगर हमारा ध्यान। और ये मैं मानता हूं कि फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की जो मिशन की बात हुई है, जिसके सामने वही एक लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य को हासिल करने के पीछे अगर हम जाते हैं तो उसके साथ साथ बहुत कुछ होता है। एक इंटरनेशनल उदाहरण मैं देता हूं, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत साल पहले ये कहा था कि इस दशक के अंत तक, मतलब 1961 की बात है, उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक हम लोग एक अमेरिकी आदमी को या मानव को चांद पर लेके जाएंगे। तब तक तो छोटे कंप्यूटर भी नहीं थे। जी जी। और लेकिन 9 साल में उस देश ने वो कर दिखाया, क्योंकि लक्ष्य वो था और उसके पीछे थे। अगर आपने ये लक्ष्य बनाया कि अगले 5 साल में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि अगले 5 साल में सब कोई भी बच्चा 5वीं से बाहर निकलेगा तो पढ़ता हुआ, लिखता हुआ, गणित करता हुआ निकलेगा, और उसके ऊपर ध्यान दिया तो बाकी उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें आप सुधार सकते हो। ये मेरे ख्याल में असली काम है। और इसके, क्योंकि मुझे ये डॉक्यूमेंट देख के मुझे ऐसे लगा उससे बचना बहुत जरूरी है। लक्ष्य एक है और उसको पार करने के लिए काम करना है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। ओके सर, वक्त कम है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, अपनी राय रखने के लिए कि असल में किस तरीके से ये शिक्षा की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और जब तक फ्लॉज या खामियां हम देखते थे उसे बदलने के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से राज्यों के सहयोग के साथ आगे बढ़ सकता है और चुनौतियां क्या हैं और उसके दायरे में क्या कुछ और शामिल करने की ज़रूरत है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।